सो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का शानदार टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, मतलब हिस्ट्री से पहले वाला जो पीरियड है। हिस्ट्री हम किसको कहते हैं? जो लिखित रूप से डॉक्यूमेंटेड जो चीजें हैं, लिखित रूप से हमारे पास अवेलेबल है, उसको हिस्ट्री कहा जाता है। और ये लिखित से पहले वाला जो सोसाइटी था, इंसान तो था ना। अब इंसान जब लिखना चालू किया, उसको जो है राइटिंग आना, उससे पहले भी तो इंसान जो था, नो डाउट उस टाइम पे वो सिविलाइज्ड नहीं था, उसके पास कल्चर नहीं थे, ट्रेडिशन नहीं था, बट इंसान तो था ना, जिंदा तो था ना। ठीक है, यस, ठीक है, एब्सोल्युटली मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, यस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, टॉपिक इज सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ। देखो, मैं सिंपल तरीके से पहले बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट बैठे और याद हो जाए। उसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सभ्यता का शुरुआत की अगर बात करें तो उसमें तीन भाग में उसको डिवाइड किया गया। एक है स्टोन एज, जिसको पत्थर उम्र कहा जाता है, पत्थर पाषाण युग भी कहा जाता है। एक है चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, और उसके बाद जो है आयरन एज, लोहा का युग। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टोन एज, चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज। और स्टोन एज को अगर डिवाइड करें तो उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया। एक है ओल्ड स्टोन एज, एक है मिडिल स्टोन एज, ठीक है, एक है न्यू स्टोन एज। ठीक है, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, प्राचीन पाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल, ये है नई पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नई पाषाण काल, स्टोन एज। दिस स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज पेलियोलिथिक एज। उसको क्या कहा जाता है? पेलियोलिथिक। उसको जो है पेलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, पेलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। एंड दिस इज नोन एज, ये जो मिडिल एज है, दिस इज नोन एज मेसोलिथिक। दिस इज नोन एज मेसोलिथिक। और न्यू स्टोन एज, द नई पाषाण काल, इज ऑल्सो नोन एज न्योलिथिक और न्योलिथिक युग कहा जाता है। तो ये पहले समझें। ठीक है, आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन जो हुआ था, सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज पहले समझते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है चालकोलिथिक एज, और मतलब तीन भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला जो है ओल्ड स्टोन एज, दूसरा जो है चालकोलिथिक एज और तीसरा जो है आयरन एज। फिर ये स्टोन एज को डिवाइड किया गया है, ओल्ड स्टोन एज फर्स्ट, देन उसके बाद जो है मिडिल स्टोन एज सेकेंड, और थर्ड है न्यू स्टोन एज। तो ये ओल्ड स्टोन एज को पेलियोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण युगीन उम्र। उसके बाद जो है मेसोलिथिक उम्र, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू को न्योलिथिक एज कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट इतना था? उसके बाद देखो, ये जो स्टोन एज है, स्टोन एज को हमने तीन भाग में डिवाइड किया गया, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है, उसके बाद देखो, खाली ओल्ड स्टोन एज की बात करें या हम लोग पेलियोलिथिक की बात करें, दोनों सेम चीज है। तो ये जो एज है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्या है? एक है अर्ली पेलियोलिथिक, एक है मिडिल पेलियोलिथिक, एक है अपर पेलियोलिथिक। प्रारंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, समझ में आए? चीजें क्लियर है? तो अभी जो है, अब हम अगर बात करें कि ओल्ड स्टोन एज, अर्ली पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज। अब देखो, मैंने पूरा सिस्टमेटिकली यहाँ पर पीपीटी के थ्रू आपके समझ के लिए बहुत आसान तरीके से लिख दिया है। दुनिया में कोई किताब में इतना सिस्टमेटिकली आपको मिलेगा नहीं और कंफ्यूज करेगा कि पेलियोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है, ओल्ड स्टोन क्या है, मेसोलिथिक, न्योलिथिक। तो ये मैंने सिस्टमेटिकली आप लोगों को बनाया है ताकि आप लोगों को याद रहे चीजें। समझ में आ गया इतना तक? अब सबको एक ही साथ देखो, सबको एक ही साथ देखो, इट्स वेरी सिंपल। अगर हो सके तो ये लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट तो होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत साथ साथ लिख लिया करो, फायदा होगा। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, तो पहला जो है स्टोन एज, ठीक है, पाषाण काल जिसको कहते हैं पत्थर का उम्र, चालकोलिथिक एज और आयरन एज। देन अगेन स्टोन एज को डिवाइड किया गया है तीन भाग में, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज इज नोन एज पेलियोलिथिक, मिडिल इज मेसोलिथिक, दिस इज न्योलिथिक। और अगेन ये जो ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। ठीक है, डेट डेट बताऊंगा, पहले ये देख लो, डेट अभी आएगा।
डिस्कस करने के टाइम पे डेट आएगा, पहले कंसेप्ट तो समझ लो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? इतना समझ में आया? क्लियर है? सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लेकिन किताब पढ़ोगे तो किताब में इस तरह का डायग्राम बेसिस में नहीं है, ऐसे बेसिस में है जिसमें कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब एक एक करके स्टोन एज, जो पाषाण युग की बात करते हैं, ठीक है, स्टोन एज, ठीक है। तो स्टोन एज में, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द टूल्स यूज्ड बाय द पीपल। मतलब जो टूल्स जो है इस्तेमाल होती थी, टूल्स के हिसाब से युग का जो है बंटवारा हुआ है, ठीक है। टूल्स के हिसाब से किस प्रकार का टूल्स वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब देखो, एक है पेलियोलिथिक, जो टाइम पीरियड की बात हो रही है। देखो, पेलियोलिथिक पीरियड जो है, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, वो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो है, जो मेसोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक काल है, ठीक है, वो लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसको 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक उसका जो है एज है। जो न्यूलिथिक पीरियड है, न्यू स्टोन एज है, ठीक है, नई पाषाण का सॉरी बाप रे, बाप रे, खांसी आ रही है यार। कौन इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं? कोई पुरानी एक्स तो मिस नहीं कर रही है, या कोई कर्जा लेने वाला हो सकता है मिस करने वाले। चलो, ऑलराइट, हाँ। देन अब देखो, देन हाँ, उसके बाद जो है न्यूलिथिक पीरियड में, न्यू स्टोन एज 6,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी, क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद जो है चाल्कोलिथिक पीरियड, स्टोन कॉपर एज 3,000 बीसी से लेकर 500 बीसी, ठीक है। उसके बाद जो है आयरन एज 1,500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक, ठीक। ये जो है अलग अलग टाइम पीरियड है। आप देखो, ये जो है अलग अलग टाइम पीरियड है। क्या है? सिंपल सी बात है, वन सेकंड सेइंग, पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 बीसी है। मेसोलिथिक का 10,000 से 600 बीसी, न्यूलिथिक का 600 से लेकर 100 बीसी, और चाल्कोलिथिक पीरियड का जो स्टोन एज है, जो है 300 से लेकर 500 बीसी, और आयरन एज जो है 1500 से लेकर 200 बीसी है। सिंपल है, डेट ये 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें जो है याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो तीन जो भाग, हिस्ट्री को 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम समझते हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अभी जो स्टेज में है हम लोग जो है वो क्या है? वो हिस्ट्री है, ठीक है। जिसका रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, दैट इज नोन एज हिस्ट्री। रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, दैट इज नोन एज हिस्ट्री, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो, ये तीनों में फर्क क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द प्री हिस्टोरिक पीरियड, पूर्व ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो इतिहास, देन हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, ऐतिहासिक अवधि पीरियड, ठीक। अब सिंपल सी बात है, एक एक करके डेफिनेशन देख लीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशंस। देखो, प्री हिस्ट्री का मतलब है जो जिसका रिटेन, प्री हिस्ट्री का मतलब है जिसका रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। प्री हिस्ट्री पीरियड इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन कल्चर प्रियर टू द रिटेन डॉक्यूमेंट। जो लिखित रूप से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आया था, लिखित रूप से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आया था, उससे पहले वाला जो एज है उसको हम प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। उस टाइम पे लोग सिविलाइज्ड भी नहीं थे। आज के डेट में जैसे कि ड्रेस पहनते हो, शूट बूट पहनते हो, सब कुछ आप सिविलाइज्ड हो, अच्छा से बात करते हो, खाना खाते हो चम्मच से, अच्छा से डेकोरम मेंटेन करते हो। उस टाइम पे कुछ भी खाने का मिल जाए, जंगली की तरह, जंगली जानवर की तरह उस टाइम पे खाते थे। रहने के लिए जगह भी फिक्स नहीं था, नॉर्मैडिक था, जाजाबर थे, एक जगह मिलता था, वहां पर रहते थे, वहां पर खत्म, खाना खत्म तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। तो जो बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, ठीक है, फूड, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा एंड मकान, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा एंड मकान। तो फूड तो प्रायोरिटी था, क्लॉथेस का भी कोई गारंटी नहीं था, और शेल्टर, रहने के लिए कोई जगह, कोई गारंटी नहीं था, ठीक है। खाना तो जरूरी है ना इंसान, ठीक है। तो उस टाइम की बात हो रही है, लोग ना सिविलाइज्ड थे, ना कल्चर थे, ना रहने के लिए जगह था, उस टाइप की बात हो रही है। एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज सिचुएटेड आर्कियोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्विक
के जो साक्ष्य एविडेंस पाए गए हैं उसके आधार पर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, पहला क्या है कि इज द पीरियड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर प्रियर टू द रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐसा काल जो कि लिखित अभिलेख से पहले, लिखित से पहले हुआ था ये काल। और दूसरा क्या है, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, वो जो है सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड भी नहीं थे। उसके बाद क्या है कि ये सब हमें पता चलता है कहां से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, कहां से, हमें पुरातात्विक साक्ष्य से हमें ये सब पता चलता है अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो हिस्ट्री आया दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के बाद जो आया है हिस्ट्री। पहले प्रोटो हिस्ट्री समझने से पहले हम हिस्ट्री को समझते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड हम किसको कहते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड हम उसको कहते हैं जहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन है और रिटेन डॉक्यूमेंट है, रिटेन रिकॉर्ड है हमारे पास, उसको हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। और यहां पर जैसे कि प्री हिस्टोरिक में लोग अनसिविलाइज थे, यहां पर लोग जो है सिविलाइज्ड थे, सभ्य थे। तो यहां पर क्या है कि हिस्टोरिकल पीरियड इज द पीरियड व्हिच इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रिटेन डॉक्यूमेंट, जिसका रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जिसका जो है जानकारी लिखित रूप से रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। और ये यहाँ के लोग क्या है, सिविलाइज्ड है, मानव जो है इस टाइम पे सभ्य है ना। अभी कुछ अनसिविलाइज्ड हैं वो बात अलग है, ठीक है, बट यस सिविलाइज्ड है। ठीक है, चलिए जैसे कि और एक चीज, तो उसी का बीच में जब रिटन डॉक्यूमेंट से पहले और लिखित होने के बाद का जो पीरियड आता है, मतलब इन बिटवीन द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, तब भी तो सोसाइटी था ना, तो उस पीरियड को हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। देखो प्रोटो हिस्ट्री इज द बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। ये जो प्री हिस्ट्री जिससे पहले कुछ लिखन डॉक्यूमेंट था ही नहीं, उसके बाद जो लिखन रिटन डॉक्यूमेंट है, तो उसी का बीच का जो पीरियड है दैट इज नोन एज प्रो हिस्ट्री, ड्यूरिंग व्हिच कल्चर ऑफ द सिविलाइजेशन हैज नॉट येट डेवलप्ड राइटिंग बट अदर कल्चर्स हैव ऑलरेडी नोटेड इट्स एग्जिस्टेंस इन देयर ओन राइटिंग। मतलब उस टाइम पे कल्चर डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, राइटिंग डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कल्चरल में चीजें जो है धीरे धीरे जो है, मतलब उस टाइम पे लेखन का विकसित नहीं हुआ था, रिटन डॉक्यूमेंट वाज नॉट देयर, बट कल्चरली थोड़ा सा डेवलप हो रहा था। ठीक है, इस इतिहास के इसी अवधि के बीच में प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सबसे पुराना प्री हिस्ट्री है, देन प्रोटो हिस्ट्री, देन रिटन डॉक्यूमेंट के बाद हिस्ट्री, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, देन उसके बाद देखो प्री हिस्ट्री पीरियड में कुछ पिक्चर्स आप देख लीजिए, कुछ पिक्चर्स है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ पिक्चर्स देखना है। देखो इस तरह का स्टोन टूल वगैरह इस्तेमाल होते थे, ठीक है, ये पॉटरी वगैरह इस तरह मिलते थे, ठीक है, ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो थे, देखो पत्थर वगैरह अलग अलग चीजें वगैरह, मेटल इंप्लीमेंट, इस तरह का चीजें जो है ये प्री हिस्ट्री के टाइम पे पाया गया है। आप पिक्चर देख लीजिए, प्री हिस्ट्री के टाइम पे पाया गया है, उसमें समझना कुछ नहीं है, बस पिक्चर देखिए खाली, जस्ट टू मतलब नो, जस्ट टू रिलेट द थिंग्स। ठीक है, अब देखो वही चीजें मैंने बताया था, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है, ठीक है, वो इस तरह देखो कुछ इसमें है नहीं। अब देखो, अब थोड़ा सा यहां पर समझते हैं, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर देखो, देखो एक ये जो हो गया बेटा, ये है लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक, उसमें भी ज्यादा समझना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद ये जो है मिडिल पेलियोलिथिक, ठीक है, ये जो है आपका अपर पेलियोलिथिक, ये जो है आपका मेसोलिथिक, और ये जो है आपका नियोलिथिक। ठीक है, एक एक करके डिवाइडेड है, बस खाली थोड़ा सा चीजें समझना है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चीजें समझना है कि पहला देखो ह्यूमन बींग किस तरह से हुआ है, ये लोअर पेलियोलिथिक में ह्यूमन बींग, मिडिल पेलियोलिथिक में ह्यूमन बींग किस तरह से हुआ है, और ये जो है अपर पेलियोलिथिक में नॉर्मल इंसान। देखो पहले जो है एक तरफ से हम लोग जो है क्या थे, बंदर थे। पहले हम लोग का जो पूर्वज कौन थे, बंदर थे। बंदर से धीरे धीरे जो है सिंपांजी, बंदर, धीरे धीरे होते गए, जनरेशन चेंज होता गया, फिर हमारा जो है टेल होता गया, वो टेल छूट गया। ठीक है, पहले इस तरह हम लोग करते थे, ठीक है, धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जो है अब जो है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बंदर से इंसान का डेवलपमेंट हुआ है नॉर्मल इंसान के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपके मन में हो रहा होगा एक सवाल, यार अब भी कुछ बंदर क्यों बंदर हैं, उनकी बुरी किस्मत है, बंदर है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन है, पहले बंदर और अब जो है इंसान है। कुछ कुछ तो आज के डेट में इंसान होके भी बंदर से बंदर है,
तो उनका कुछ कर नहीं सकते आप, बट एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात हो रही है 3.5 मिलियन ईयर की बात हो रही है, 3.5 मिलियन ईयर की बात हो रही है। और ये जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि 5 लाख ईयर एगो की बात हो रही है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड, रफली टाइम पीरियड है 1 ईयर, ये किसी ने तो बैक टू द फ्यूचर जाके तो देखा नहीं है ना, जस्ट रफली बात हो रही है, 1 लाख ईयर की बात हो रही है। और ये जो मिडिल पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक के बीच में 40,000 ईयर्स एगो की बात हो रही है, और अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बीच में 10,000 ईयर की बात हो रही है, और ये जो है मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में 6,000 ईयर की बात, ईयर एगो की पहले की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, उतना डेट सब इतना इंपोर्टेंस नहीं है, खाली मैंने थोड़ा सा पिक्चर आप लोगों को दिखाया था, इतना कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, और पहले जो ये बताया गया कि ह्यूमन रिमेन्स एसोसिएटेड विद द स्टोन टूल्स हैव बीन डिटेन्ड इन द ईस्ट अफ्रीका एज 3.5, मतलब सबसे पहले जो है ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था ह्यूमन बींग, और पहले जो है स्टोन, पत्थर, ठीक है, स्टोन, पाषाण काल जिसको बोलते हैं, पत्थर का ही इस्तेमाल करना सीखा था, उसके अलावा उसके पास कुछ जादू था भी नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्ट है, इंडिया में स्टार्ट हुआ। पहले देखो यहां पर कहां पर स्टार्ट हुआ था, अफ्रीकन कंट्रीज में, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में, देन इंडिया में स्टार्ट हुआ 5 लाख ईयर से ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद देखो पेलियोलिथिक पीरियड कॉइंड विद द प्लेस्टोनियन पीरियड, ice sheet cover a great portion of the earth surface popularly on the higher altitude, मतलब उस टाइम पे जो है प्लेस्टोशियन पीरियड, ठीक है, एक तरफ से उस टाइम पे इनिशियल जब अर्थ था उस टाइम पे आइस, बहुत सारा जगह पे आइस भी कवर था। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग क्या आया था, होमो सेपियन फर्स्ट अपेयर इन द अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन बीइंग का फर्स्टली जो आया था वो है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग अपर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, ये सब जानने की इतना जरूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, इतना ये सब डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो और एक चीज है यहाँ पर 1863 में, ध्यान रखिएगा, देखो रोबर्ट ब्रूटफोर्ड कौन है, रोबर्ट ब्रूटफोर्ड जो है वह द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट who is considered to be the father of the prehistoric archaeology in India, जिसको प्रीहिस्टोरिक, फादर ऑफ द प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया माना जाता है, किसको, रॉबर्ट ब्रूटफोर्ड को। ठीक है, 1863 में देखो पल्लवराम हेंडेक्स, तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवराम हेंडेक्स, ये जो जगह है, ठीक है, ये पहले एक तरफ से जियोलॉजिकल साइट के हिसाब से डिस्कवर हुआ था। मतलब 1863 में रॉबर्ट ब्रूटफोर्ड के हिसाब से, रॉबर्ट ब्रूस के हिसाब से, फुटे के हिसाब से, तमिलनाडु में एक जगह है जो कि पल्लवरम वो जगह का उसने डिस्कवर किया था, और उसी इंसान को, रॉबर्ट ब्रूस फुटे को हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखो एक चीज जो आता है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे हुआ था, देखो कैसे पता चला था कि क्या क्या सोर्सेस है, द सोर्सेस विच हेल्प द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री, कौन कौन सा सोर्स से हमें एक तरफ से पता चला था। तो अलग अलग प्रकार का सोर्स है, एक है नॉन लिटरेरी सोर्सेस है, ठीक है, गैर साहित्यिक स्रोत जिसको कहा था, लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक सोर्स है, एक है सेकुलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बात करूं नॉन लिटरेरी सोर्सेस में, जैसे कि आर्कियोलॉजी है, जैसे कि मेटेरियल रिमेन है, इंस्क्रिप्शन है जिसको शिलालेख भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के इंस्क्रिप्शंस है, ये सब चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर नॉन लिटरेरी सोर्सेस में क्या है, देखो फर्स्ट है जो है आर्कियोलॉजी, ठीक है, ठीक है, मेटेरियल्स रिमेन, इंस्क्रिप्शंस, फॉरेन अकाउंट, ठीक है, सिक्के, पुरातत्व सामग्री, अवशेष, शिलालेख, विदेशी स्रोत। ठीक है, अब लिटरेरी सोर्स में क्या है, देखो लिटरेरी सोर्स में द ग्रेट एपिक लाइक, ठीक है, महाकाव्य लाइक महाभारत, रामायण, ठीक है, सूत्र, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, जैन रिलीजियस टेक्स्ट, ये सब, ठीक है, धार्मिक साहित्य लाइक महाभारत, रामायण, महाकाव्य, सूत्र, ठीक है, देन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ, ठीक है,
उसके बाद जो है सेकुलर लिटरेचर में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, लिटरेरी वर्क्स, कालिदास, देन राजतरंगिणी, देन संगम लिटरेचर, ठीक है, धर्मशास्त्र, अस्त्रशास्त्र, कालिदास का साहित्यिक वर्क, राजतरंगिणी, संगम साहित्य, ये सब चीजों से हमें जो है कुछ चीजें जो है पता चला है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का ये सब चीजों से हमें जो है पता चला है। क्लियर है बेटा? ठीक है। देख उसके बाद नॉन लिटरेरी सोर्सेस में ये सब देख के हमें पता चला है, ठीक है, क्या क्या मिले हैं, जैसे कि कॉइन है, इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन है, ठीक है, ये सब चीजों से देख के, ठीक है, इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब देखो पेलियोलिथिक एज दैट इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, पेलियोलिथिक एज दैट इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। द ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक एज इन इंडिया डिवाइड इनटू 3 फेजेस, ठीक है। जो पेलियोलिथिक एज को कितना फेज में डिवाइड किया गया है? 3 फेज में, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन। ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट, जलवायु का परिवर्तन के हिसाब से और किस प्रकार का जो है स्टोन टूल यूज करते थे उसको ध्यान में रखते हुए जो पेलियोलिथिक है, जो पेलियोलिथिक पीरियड है या ओल्ड स्टोन है, उसको 3 भाग में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। भारत में पुराना पाषाण युग को लोग जो है 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। किस हिसाब से नेचर ऑफ द, एक तरह से किस तरह से धातु का इस्तेमाल होता था, उसके साथ साथ जो है किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हुआ है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार जो है ये चेंज हुआ है। किस प्रकार से देखो, आप देखो लोअर पेलियोलिथिक एज अप टू 1 लाख बीसी, मिडिल पेलियोलिथिक एज 1 लाख से 40,000 बीसी और अपर पेलियोलिथिक एज जो है 40,000 से 10,000 बीसी तक। ये 3 भाग में, ये किसके द्वारा? एडवर्ड लाटेट, ठीक है, एडवर्ड लाटेट के द्वारा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा समझते हैं चीजों को, उसमें कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। ये बाद में देखते हैं, हम पहले टॉपिक पे आते हैं। हाँ, पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज। देखो पेलियोलिथिक जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं, 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, ठीक है। उसमें क्या है देखो, पहला है यूज ऑफ सिंपल टूल्स लाइक हैंड एक्स, स्क्रैपर, ब्लेड्स। यहां पर जो है एक कह सकते हो कि जैसे कि कुल्हाड़ी है, ठीक है, ये सब अलग अलग नाम है, ठीक है, कुल्हाड़ी, खुचर और ब्लेड जैसे सरल पत्थर के उपकरण का उपयोग होता था उस टाइम पे, ठीक है। एंड इमरजेंसी ऑफ अर्ली ह्यूमन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग, एक तरफ से शिकार करता था पहले, ठीक है। एंड हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब है, हंटिंग का मतलब क्या है? शिकार करना। गैदरिंग का मतलब फूड कलेक्ट करना एक साथ। तो ह्यूमन बीइंग का, हाँ, ये ह्यूमन बीइंग, ये प्री हिस्ट्री मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले है। ये मतलब आज जो टॉपिक है ना, ये सबसे पहला टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा पढ़ने में जोश लगे, मजा आए। लेकिन ये है उससे पहले वाला टॉपिक है, सबसे मतलब इतिहास स्टार्ट होने से भी पहले वाला टॉपिक है ये, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है, द रीजन बिहाइंड है, ठीक है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में इतिहास है ना, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, आप लोग छोड़ के चले जाओगे, इतिहास से नफरत हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने तरीके से पढ़ाता हूँ सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि आपको मजा बना रहे, इंटरेस्टिंग आए और चीजें जो है याद हो और टॉपिक के साथ ही याद हो, ठीक है। और सेकंड थिंग है, मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि जिस टॉपिक को जितना इंपॉर्टेंस देना है, जिस टॉपिक का जितना रेलिवेंसी है प्रीलिम्स में, मेंस में, उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ाता हूँ। जिसको मुझे लगता है कि 20 साल के क्वेश्चन में प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा आए हैं हमेशा से और ये रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। और जो इतना रेलिवेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है रेलिवेंट भी नहीं है,
तो उसको उस हिसाब से मैं इंपॉर्टेंस देके पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही आपको डिलीवर करता हूँ। देखो, और जो कंटेंट मैंने यहाँ पर जो लिखा है, चाहे किसी भी टॉपिक में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया। मैं बता दूं, इंडिया का वो बेस्ट कंटेंट में आएगा, मैं एक चीज बता दूं, ठीक है। और मेरे वीडियोस भी कई सारे यूट्यूब में है, बहुत सारे मिलियंस में है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, जहाँ पर मैंने पढ़ा है वहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर व्यूज में आया है, लोग पसंद किए हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब जो, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इट कि लोग पसंद करने का कि टू द पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, और जो स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाता हूँ, उधर उधर की बकवास से उल्टा सीधा बातें नहीं करता। हाँ, कभी कभी ये हो जाए कि वन लाइनर जोक मिल गया तो मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्ट करने के लिए, अदरवाइज टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक। जिसको ज़्यादा रिलेवेंट देना है उसको ज़्यादा दिया जाता है, जिसको कम देना है उसको कम दिया जाता है, उस हिसाब से, और सीक्वेंस भी अपने हिसाब से कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो यहाँ पर बात हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो तो ये जो चीजें हैं, तो ये जो नोट्स है आप उसको लिखते भी रहिए साथ साथ, अगर पॉसिबल हो तो बाद में भी लिख सकते हो, और पीडीएफ भी पढ़ते रहिए। देखो, लिखने का मैं फायदा हमेशा बता दिया था, आपका दिमाग इस्तेमाल होता है, आपका हाथ इस्तेमाल होता है, आपका कान इस्तेमाल होता है, आपका आंखें इस्तेमाल होता है, चार चार चीजों का इस्तेमाल होता है। जब 4 चीजों का इस्तेमाल होता है तो आपको याद रहता ही रहता है। खाली सुनते रहोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करो, जो आपके मेंस में और प्रीलिम्स में नोट के लिए भी फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए, ऑलराइट, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि सिंपल सिंपल स्टोन का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और उस टाइम पे जो है हंटिंग, शिकार करना और फूड गैदरिंग करना, ठीक है। उस टाइम पे प्राइमरी एक्टिविटी क्या था? शिकार ही था। जंगल में कुछ भी खाने का चीज मिल जाए वो शिकार करके ले आते थे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है गैदरिंग ऑफ द फूड्स, सोसाइटी, कुछ भी मिलता था। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पेड़ पौधों हैं, उसके अलग अलग प्रकार के फल हैं, तो इंसान इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं है कि उसको, जैसे कि आज के डेट में उसको पता है कि ये सेब है, ये अंगूर है, ये जहरीला जहरीला वाला फ्रूट्स है, पता है इंसान को। इनिशियल स्टेज में तो ऐसा भी हुआ होगा कि जहरीला टाइप फ्रूट्स भी लाके इंसान खाया होगा, कुछ लोग मर भी गए होंगे, बाद में उसको पता चला ना कौन सा किस तरह से टेस्ट है, कौन सा फूड, समझ लो चीजें। तो इनिशियल स्टेज में यही बात। जितना पीडीएफ में है वो सब लिखना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ जितना है उतना ही लिखना है, ठीक है। और अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको लग रहा है तो उसमें भी लिख लीजिए, ठीक है। या उसको आप टू द पॉइंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक आपने वर्ड लिख दिया हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है। और ये सिंपली सिंपल स्टोन टूल, एक एक वर्ड भी लिख सकते हो पीडीएफ का, ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे। लेकिन मेरा पीडीएफ इटसेल्फ इज योर कंटेंट, ठीक है। मेरा पीडीएफ, मैं कोशिश क्या करता हूँ कि कंटेंट भी रहे और आपको लेक्चर भी डिलीवर करूँ, ताकि बच्चा का कंटेंट में भी ध्यान हो और लेक्चर जो बोल रहा हूँ वही भी ध्यान हो। मैं कंटेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, खाली वो पुराने स्टाइल में जो 5 साल 10 साल पहले जो पढ़ाते थे, मैं एक टॉपिक ला के लिखता रहूँगा, ये करता रहूँगा, उसमें से टाइम वेस्ट होती है। मैं अगर जैसे कि ये मैं लिखूँ ना, जैसे कि पेलियोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज, 5000 बीसी से लेकर 10, तो ये बेटा ये लिखने के लिए मुझे जो है यहाँ पर जो है इतना इतना कंटेंट जो लिखा हुआ है वो लिखने के लिए यहाँ पर मुझे 10 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा, आप लिखोगे, फिर समझाऊंगा, फिर चीज़ें, तो इसलिए लिखित रूप से पहले है, कंटेंट रेडी है, उसको मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। चीज़ें क्या होती है, उससे क्या होता है ना कि आप कंटेंट को भी आपकी नज़र में आ रहा है, आप कंटेंट भी फटाफट देख पा रहे हो, उसके साथ साथ सुन रहे हो 2-3 बार, उससे क्या होती है कि चीज़ें जो है, बहुत चीज़ें जल्दी याद रहता है और आसान लगता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मेरा वीडियोज अगर 2-3 बार देखोगे आप, ठीक है, तो खुद ब खुद कंटेंट आपको जाना पहचाना लगेगा, और खुद ब खुद यार ये सुना हुआ लगेगा, क्योंकि 2-3 बार मैं क्लास में ही रिवीजन कर देता हूँ, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, एक बार बोल के कंटेंट में है। तो इन दिस वे क्या होता है ना, कम टाइम में हम लोग जो है ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हैं, बहुत कम टाइम में, आपको पता भी नहीं चलता, समझ रहे हो चीज़ें। लेकिन मैं वही स्टाइल करूंगा ना, मैं खुद से लिखूंगा पेलियोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज, तो इसमें क्या है ना, टाइम टेकिंग होती है, जिसमें आप लोग का टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा सोचा समझा हुआ रणनीति है,
क्लास करने का जो स्टाइल है, जो जैसे कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंच पाए। जी चलिए, ऑलराइट डन। जैसे कि बहुत सारे फैकल्टी होते हैं जिनका कंटेंट खुद का रेडी नहीं है, वो आके ऐसे ही लिखते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, उसमें टाइम पास हो जाती है, और टाइम पास होने के साथ साथ उसमें चीज़ें कवर भी नहीं हो पाता, और उनका हैंड राइटिंग तो सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, ऊपर से कुछ फैकल्टी का हैंड राइटिंग भी बहुत ख़राब होती है। उसके बाद उनको जो कंटेंट के मामले में, अब कल के डेट में अगर जैसे कि मान के चलो कंटेंट इमीडिएटली कंटेंट चाहिए, वो क्लास तो लिए हैं लेकिन कंटेंट उनको मिला नहीं है, कंटेंट के मामले में वो फिर कहीं और ढूंढते रहेंगे, तो पढ़ें उनसे हैं, कंटेंट किसी और का ढूंढेंगे, तो उनका पढ़ना तो वेस्ट हो गया ना। लेकिन एक ही कंटेंट, एक ही चीज़ें आपको मिल जा रहा है, क्योंकि कल के डेट में एग्जाम मेंस और प्रीलिम्स होगा ना, आप एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा का वीडियो नहीं देख पाओगे। उस टाइम पे आपको 5-7 मिनट में कंटेंट चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी बुद्धिज्म, ऑलरेडी जो है जैनिज्म, ऑलरेडी वैदिक पीरियड, ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपके दिमाग में ऑलरेडी है, क्योंकि आपने सुना हुआ है। क्योंकि एग्जाम से पहले तो आपको पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना, उस टाइम पे आप कंटेंट ही देखोगे, जो चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप पढ़ाते हो, पढ़ने में अच्छा लगता है, टाइम कैसे निकल जाता है, 1 घंटा पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच। ये मेरी कोशिश रहती है, ठीक है, और हमेशा कोशिश रहेगा, ठीक है, कि क्लास को कितना इंटरेस्टिंग बनाऊं और अच्छा से पढ़ाऊं, ये मेरा कोशिश हमेशा से रहा है। और अगर थोड़ा बहुत सफल मिल रहा है तो थैंक यू सो मच, और भी आने टाइम पे और भी कोशिश करूंगा। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब देखो, पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो पेलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, एज में देखो सेटलमेंट एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। जो सेटलमेंट और लाइफस्टाइल की बात करें, दे लिव्ड इन द ओपन एयर एनवायरमेंट, ठीक है, ओपन एयर एनवायरमेंट, ठीक है। और कहां पर रहते थे? रिवर वैली में, केव्स में, एंड रॉक शेल्टर एज देयर हैबिटेट। आज के डेट में जैसे कि आप लोग रहते हो अलग अलग जगह पे, ठीक है, उस टाइम ओके ओके, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो कि पीडीएफ से पढ़ाते हैं, वहाँ वो सिर्फ पीडीएफ पढ़ा के चले जाते हैं, समझ में। हाँ नहीं, बिल्कुल समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। देखो, पीडीएफ 2 प्रकार का होता है। एक है आपने मेहनत किया हुआ पीडीएफ, ठीक है, और एक होती है जो आपको इंटरनेट में या चैट जीपीटी में या कहीं और चीज़ें मिल जाए, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ पीडीएफ। आपको खुद पता चल जाएगा, टीचर जब पढ़ाएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट जो जो कंटेंट कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट है, तो आपको खुद पता चलेगा, वो न्यूज़पेपर की तरह दिखेगा सीधा, ठीक है। इतना ऐसे डिज़ाइन में, इतना कलरिंग, इतना वाइट ब्लैक, ये सब ऐसे डिज़ाइन सब नहीं कर पाएंगे, इतना फोटो लाके, ये सब जो सही बोल रहे हो आप, ये सब इतना पिक्चर विक्चर ला के, ये सब ऐसा, ये सब नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, ये चीज़ें सब नहीं मिलेगा। ये तरीका जो है, ये वही बना सकता है वो जो खुद बैठ के तैयारी कर रहा हो। 10 चीज़ें लाना पड़ता है यहाँ यहाँ सबसे, ये चीज़ें, हाँ, आपको वो न्यूज़पेपर की तरह दिखेगा। देखो, ये जो हमने किया है, ये पढ़ने के बाद आप खुद लिखते हो, फिर बॉक्स बनाते हो, फिर करते हो, तभी जाके ये सब पॉसिबल है। वो जो जो आप बात कर रहे हो ना प्रीति, वो कहीं से उठा के नेट में, इंटरनेट में, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके उसको अंडरलाइन करके पढ़ाना होता है। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। चलिए, एनीवे, सबके अलग अलग स्टाइल है, बट मैं वो ऐसा नहीं करता, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ों को बहुत अच्छा से बनाऊँ ताकि बच्चों को ईजी लगे और आसान लगे, ठीक है। सबके अलग अलग स्टाइल है। एनीवे, हाँ, हम लोग टॉपिक पे करते हैं। अब टॉपिक पे आओ, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं, बेटर है। वैसे तो मैंने किसी का क्लास नहीं देखा है कौन कैसा करते हैं, पर एनीवे छोड़ते हैं, हम अपने पे फोकस करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलो, ऑलराइट, ठीक है।
अब टॉपिक पे आए हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि देखो सेटलमेंट, अगर लाइफस्टाइल की बात करें, उनके जीवन शैली की बात करें, ठीक है, ये क्या है, ओपन एयर एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। ओपन एयर एनवायरनमेंट मतलब उस टाइम पे उतना जो जो घर का था, वो सेटलमेंट था, घर, वो चीजें नहीं था। और एक चीज, सबसे मेन चीजें क्या है, रिवर वैली, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान को, जैसे कि मैंने बात किया था कि फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर की बात हुई थी, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर की बात हुई थी, है। फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, कपड़ा नहीं होगा तो भी चलेगा, क्लॉथ नहीं होगा तो भी चलेगा, फूड, पानी और खाना तो चाहिए ना। तो दुनिया का जितने भी सिविलाइजेशन हुआ है, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक पॉइंट बताया था कि दुनिया का जितने भी सिविलाइजेशन हुआ है वो नदी के किनारे ही हुआ है, ठीक है, नदी के किनारे ही हुआ, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, चाहे आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन हो, है ना। आप लोगों को रिवर पता है कि नहीं, कि भूल गए? बताइए, इंडस, बताइए हयांग हो रिवर के साइड में कौन सा सिविलाइजेशन है, बताइए, थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं, फटाफट बताइए, हयांग हो रिवर के साइड में कौन सा सिविलाइजेशन है? हयांग हो रिवर, चाइनीज सिविलाइजेशन है, यस। यूफ्रेटस रिवर के साइड में कौन सा सिविलाइजेशन है? यूफ्रेटस रिवर के साइड में कौन सा सिविलाइजेशन है? उसके बाद बताइए, नील नदी, नील नदी के साइड में कौन सा सिविलाइजेशन है? मेसोपोटामिया, देन इजिप्ट, नील नदी जो है इजिप्ट है। और हम लोग का सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सा रिवर है? इंडस रिवर है, राइट। तो हमने जैसे कि देखा कि वर्ल्ड का जितने भी सिविलाइजेशन है वो है रिवर के साइड में, क्योंकि खाना तो चाहिए, उसके साथ पानी भी चाहिए। पानी के बिना, देखो, खाना और पानी के बिना इंसान ज्यादा साल तक, कपड़ा के बिना इंसान जी सकता है, अब दिगंबर वाले जैनिज्म में जी तो रहे हैं ना, तो जी सकता है। इवन छत के बिना भी इंसान जी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जिएगा, हाँ ठीक है, डिफिकल्ट होगा बट जी सकता है। लेकिन 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 खाना के बिना इंसान नहीं जी सकता, पानी के बिना इंसान नहीं जी सकता, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है। तो इसलिए जितने भी सिविलाइजेशन हुआ है रिवर वैली के साइड में हुआ है। और उस टाइम पे घर के नाम पे केव्स हुआ करते थे, केव्स, ठीक, गुफाएं, गुफाएं, और रॉक शेल्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, मैंने बताया था अभी, उनका जो दो तरीके से फूड लाते थे, एक है हंटिंग, शिकार करके, कुछ भी चीजें मिल जाए उसको शिकार करके। पहले तो इंसान कच्चा खाता था, फिर जब आग का इस्तेमाल करना सीखा तो उसने क्या किया कि पका हुआ खाने लगा, पका हुआ उसको मजा आने लगा, तो फिर आग को प्रिजर्व करके रखने लगा। फिर आग का उसने जो है एक तरफ से धीरे धीरे यूज करने लगा। फिर फूड गैदरिंग, जंगल में कुछ भी खाने का चीज मिल जाए वो लोग खाते थे। फिर धीरे धीरे बाद में जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तब जाके स्टेबल फूड आया था, उससे पहले स्टेबल फूड नहीं था, है ना। उसके बाद देखो डिस्कवरी ऑफ फायर, वही चीजें मैंने बताया था, फायर वाज डिस्कवर एट द लेटर स्टेज। लेटर स्टेज, इनिशियली फायर के बारे में पता नहीं था। एंशिएंट इंडियन पीपल ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल के दौरान प्राचीन भारतीय लोग द्वारा जो है एक तरफ से, मतलब बाद में ही, इनिशियल स्टेज में आग के बारे में उनको पता ही नहीं था, लेटर स्टेज में जो है आग के बारे में पता चला। उनको पता लगा यार कच्चा मांस खाने से तो पका हुआ मांस बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है, ठीक है। तो फिर जो है उसके बाद जो है आग को वो प्रिजर्व करने लगे और आग को जलाना उन्होंने सीखा था, ठीक है। उसके बाद देखो एविडेंस ऑफ आर्ट, कला का प्रमाण की बात करते हैं, ठीक है। In the upper Paleolithic period, there is evidence of artistic expression in the form of painting, ठीक है, कलात्मक अभिव्यक्ति, कैसे? पेंटिंग के द्वारा, चित्र के द्वारा, मतलब ऐसे कुछ पेंटिंग मिला था जिसमें हमें पता था कि वो नहीं आर्ट भी कर सकते थे, अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी शो करते थे। कैसे हमें पता चला? पेंटिंग के थ्रू। देन लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, अबाउट, देखो अब जैसे कि माइंड में आ रहा है कि यार सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ होगा, हाउ द सिविलाइजेशन, ऐसे लोग पहले तो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर के पीछे थे, वो हो गया।